हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेल्फ स्टडीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर है जिसमें हम भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में देखेंगे जो 2023 में दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें हम देखेंगे किन लोगों को दिया जाएगा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाएगा। क्षेत्र तो ऐसे नाम से पता चल गया कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ठीक है। किस संस्थान द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, और उस संस्थान के अध्यक्ष कौन है। क्योंकि अक्सर हम देखा करते हैं कि हमेशा जो है ना, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार हो या केमिस्ट्री का हो या इकोनॉमिक्स का हो, ठीक है, जितने भी नोबेल नोबेल प्राइज़ हैं जिनको मिलता है उनका नाम तो हम अक्सर जान लिया करते हैं, ठीक है। लेकिन किस संस्थान द्वारा दिया जाता है और उस संस्थान के अध्यक्ष कौन है, इन सब के बारे में कभी चर्चा नहीं होता है। तो आइए इन्हीं सब के बारे में हम देखना चाहेंगे, ठीक है। और भौतिकी में इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये हमारा सेशन जो है, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अदर एग्जामिनेशन जिसमें आप बीपीएससी भी ले सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी में इस बार तो पूछ ही दिया था नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो बीपीएससी तक के लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। बिहार कांस्टेबल भी दे सकते हैं तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं भौतिकी के नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संदर्भ के बारे में, ठीक है। हमको संदर्भ में ही देखने को मिल जाएगा कि किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, एक रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसी के द्वारा घोषणा किया गया भौतिकी के नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो आखिर एक कब किया गया? एक घोषणा हमारा 3 अक्टूबर को किया गया। 3 अक्टूबर 2023 को घोषणा किया गया। किसके द्वारा? रिपीट करते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। तो भौतिकी में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाना है। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए हम नोबेल प्राइज़ देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश का जो है एंटोसेकेंड, ठीक है। एंटोसेकेंड क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किस लिए दिया है? तो पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, इसके लिए इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिए जाने की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये 3 लोग हैं जिनको भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया जाना है। इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे हम। यह पुरस्कार फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिकी वैज्ञानी, देखिए, फ्रांसीसी स्वीडिश भौतिकी वैज्ञानी कौन है? एनी एल हुइलियर, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, ठीक है। फ्रांसीसी स्वीडिश नाम दिया गया इनको। दूसरा कौन है? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिसका नाम है पीरे एगोस्टनी। तीसरे की बात करें जो हंगरी से हैं, तो उनका नाम है फ्रैंक क्राउच। तीसरा कौन है? फ्रैंक क्राउच। 3 लोग हो गए हमारे। पहला हो गया एनी एल हुइलियर, दूसरा पीरे एगोस्टनी, तीसरा फ्रैंक क्राउच। कितने लोग को दिया गया था? तो 3 लोग को दिया गया था। ये नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हंगरी के थे, ठीक है, फ्रैंक क्राउच, ठीक है, फ्रैंक क्राउच जो थे, इनकी एक टीम ने 2000 के दशक में, यानी कि सन 2000 के दशक में पहली बार जो है ना, पहली अल्ट्रा फास्ट पल्स उत्पन्न की थी। पहली अल्ट्रा फास्ट पल्स कब उत्पन्न किया गया था? तो 2000 के दशक में। किसका टीम ने किया था? तो फ्रैंक क्राउच की टीम ने किया था। अगला पॉइंट बात करें तो जो फ्रांस के थे, ठीक है, एगोस्टनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, एगोस्टनी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे क्या है? प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पे नियुक्त हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त हैं। तीसरी की बात करें तो देखिए,
ये भी फ्रांस की है, लेकिन ये क्या महिला है। हम बात किए थे कि कितने पुरुष हैं और कितने महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इसमें, तो ये महिला है जिनका नाम है एल हुइलियर। एल हुइलियर स्वीडिश में लुंड विश्वविद्यालय में एक काम करती है वहाँ पे। अगर आपसे सवाल कभी पूछ दिया जाए कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त अब तक कितनी महिलाओं ने किया है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ अब तक कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो ऐसी ख्याति को प्राप्त करने वाली ये 5वीं महिला है। ठीक है, ये 5वीं महिला है जिनको भौतिकी क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो 5वीं महिला कौन बन गई है? एल हुइलियर। चलिए आगे देखते हैं। हम पहले ही आपसे कहे थे कि हम एंटोसेकेंड के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ये एंटोसेकेंड क्या है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंटोसेकेंड एक समय की एक इकाई है। एंटोसेकेंड समय की ही एक इकाई है। हमारे पास सेकेंड होता है, तो एक सेकेंड के, ठीक है, एक सेकेंड के 1 × 1018 यानी कि 1018 के बराबर होता है। जैसे कि हम हर जगह बोलते हैं कि 10 पावर समथिंग समथिंग करते हैं ना, तो यहाँ क्या है 1 × 1018 बराबर होता है। अगर इसको और विस्तार से समझना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा धड़कन जो है, दिल का धड़कन जो है, जितने सेकेंड में वो करता है ना, धड़कता है, जैसे हम बोलते हैं कि 1 सेकेंड में कितने बार धड़कता है, तो हम 1 मिनट में देखते हैं कि 72 बार धड़कता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं सेकेंड से हमारा धड़कन जो है फास्ट जो है मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हम दिल की धड़कन को ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो एक बार दिल का धड़कन जितना धड़कता है आपका, उसको हम 1000 से 6 बार डिवाइड करेंगे, जो प्राप्त होगा वही हमारा एंटोसेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया है कि 1 सेकेंड का समय मान लेते हैं हम, 1 सेकेंड का समय ले लेते हैं, दिल की धड़कन का समय 1 सेकेंड मान लिए हम। ठीक है, एंटोसेकेंड का दायरा प्राप्त करने के लिए दिल की धड़कन को हम 1000 से 6 बार डिवाइड करेंगे, और जो प्राप्त होगा वही हमारा एंटोसेकेंड है, जो प्राप्त होगा वही एंटोसेकेंड है। ठीक है, तो ये हमारा एंटोसेकेंड था। हाँ, एक चीज़ यहाँ बताना भूल गए कि हम बात किए थे आपको इसके नोबेल समिति का दो अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष की बात करें हम नोबेल समिति का, तो इसके अध्यक्ष हैं ईवा ओल्सन। ईवा ओल्सन इसके अध्यक्ष हैं। अक्सर इस मुद्दे पे बात होता नहीं कभी। जी, नेक्स्ट है नोबेल शांति समिति के अध्यक्ष। नोबेल समिति के अध्यक्ष तो हो गया हमारे पास। अब नोबेल समिति के सदस्य जो भौतिकी वैज्ञानिक हैं मार्क पियर्स ने कहा कि 1 सेकेंड में उतना ही एंटोसेकेंड होते हैं, जितना 1 सेकेंड में उतना ही एंटोसेकेंड होते हैं जितना 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग की घटना हुई थी ना, उसके बराबर होता है। जो सेकेंड, जब बिग बैंग जो घटना हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड बीता है उसके बराबर होता है 1 एंटोसेकेंड। चलिए, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा था इसके बारे में चर्चा। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो क्वेश्चन इजी है, आंसर बता दिया गया है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे है, देखिए 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास कुट में दिया गया है एनी एल हुइलियर, ठीक है, पीरे एगोस्टनी, फ्रैंक क्राउच, ये 3 लोग हैं। आपको दे दिया ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, ये 2 हो गया। ठीक है, 3 होगा। आपको कूट बना दिया गया है, सही कूट का चयन करना, आपको सही कूट का चयन करना है। आप इसमें से ABCD करके कोई भी आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर सेशन तो हमारा नया है, अगर ये आप वीडियो देख लिए तो जाहिर सी बात है अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर ही नए ही होंगे, तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
कहीं कुछ नहीं, यहाँ पर सब कुछ दिया जाएगा। जीएस में अब तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ सारा करवाया जाएगा आपको। जीएस से संदर्भित सारे सब्जेक्ट भी करवा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।